यह कहानी है एक घड़ी बनाने वाले की। वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी घड़ियाँ पूरे शहर में मशहूर थी। हर कोई उसकी घड़ी की टिक टिक पर भरोसा करता था। वो रोज अपनी दुकान खोलता, पुरानी घड़ियाँ सुधारता और कुछ नई घड़ियाँ भी बनाता। उसकी बनाई घड़ियाँ एकदम सटीक चलती थी, न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे। वो हर घड़ी को खुद अपने हाथों से बनाता और हर घड़ी को 1000 रुपये में बेचता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, आंखों की रोशनी कम होने लगी, हाथ कांपने लगे, लेकिन घड़ी बनाने का हुनर अब भी उसके भीतर जिंदा था। तब उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि यह हुनर अपने बेटे को सिखाया जाए। उसने अपने बेटे को बुलाया और हर घड़ी के पुर्जे के बारे में समझाने लगा, कैसे हर गियर घूमता है, कैसे सुइयाँ चलती है और कैसे एक छोटी सी गलती पूरे वक्त को बिगाड़ सकती है। उसका बेटा बहुत लगन से सीख रहा था। हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन बेटे ने अपनी पहली घड़ी बनाई। वो उसे बेचने गया और जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था। पिता ने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने जो घड़ी बनाई थी वो सिर्फ 300 में बिकी, आपकी तो हर घड़ी 1000 में बिकती है। पिता मुस्कुराए और बोला, बेटा, मैं खुश हूँ कि तूने अपनी पहली घड़ी बनाई और बेची भी। कीमत अभी मायने नहीं रखती। अगले कुछ दिनों में बेटा लगातार अभ्यास करता रहा। अगली घड़ी 500 में बिकी, फिर 700 में और कुछ हफ्तों के बाद उसकी एक घड़ी 1500 में बिकी। जब उसने ये बात अपने पिताजी को बताई तो पिताजी बहुत खुश हुए, पर बेटे की बातों में अब थोड़ा घमंड आ गया था। उसने कहा, पिताजी, अब मैं घड़ियाँ आपसे ज़्यादा अच्छे से बना लेता हूँ। आपकी तो सारी ज़िंदगी एक ही दाम पर बीत गई, लेकिन मैंने आपकी तुलना में कम वक्त में ज़्यादा दाम पा लिए। यह सुनकर उसके पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था मैंने भी अपने पिताजी से घड़ी बनाने का सीखा था। वो अपनी बनाई घड़ी 500 में बेचते थे और जब मेरी पहली घड़ी 1000 में बिकी तो मैंने भी यही बात अपने पिताजी से कही थी। उसके बाद मेरे अंदर सीखने की इच्छा कम हो गई, क्योंकि मुझे लगा मैं सब जानता हूँ और आज इतने सालों के बाद भी मेरी घड़ी वही 1000 में बिकती है। तू चाहे 1500 की घड़ी बेच ले, लेकिन अगर तेरे भीतर सीखने की आग ठंडी हो गई तो तेरा हुनर यहीं रुक जाएगा। क्योंकि बेटा, घड़ी कितने की बिकी ये बात नहीं, घड़ी कितनी टिकाऊ थी ये बात असली होती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। घमंड ज्ञान को धीरे धीरे खा जाता है। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराइए और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।